एवरीवन, आप सब लोग का एक नए पार्ट में स्वागत है। और ये पार्ट है एनसीईआरटी हिंदी थर्ड क्लास 8 चैप्टर। और पार्ट का नाम है चतुर गीदड़। चलिए पढ़ते। एकांकी मतलब ये एक कहानी है। इसमें इसको अभिनय भी किया जा सकता है। इसका जो पहला दृश्य है वो है स्थान तालाब का किनारा, मतलब कहाँ पर कहानी स्टार्ट हो रही, कौन से स्थान पे। तो अब ये कहानी स्टार्ट हो रही तालाब के किनारे पर। उसमें कौन है? मगरमच्छ। देखिए, तालाब की ओर देखते हुए अपने आप से मगरमच्छ तालाब की ओर देख रहा है। ये देखिए, मगरमच्छ तालाब की ओर देख रहा है और कह रहा है, तालाब की सारी मछलियां तो धीरे धीरे चट कर गया। अब क्या खाऊं? कई दिन से खाने को कुछ नहीं मिला। मु, मुझे बहुत भूख लगी है। आज वह गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। ठीक है। इतने में कछुए का प्रवेश। अब कछुआ आता है। ठीक। कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो है? इतने उदास क्यों हो? मगरमच्छ, क्या बताऊं मित्र। मित्र मतलब दोस्त। भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। कछुआ, क्यों? आज क्या आज खाने के लिए मछलियां नहीं मिली? अब मगरमच्छ बता रहे, देखिए दोनों जने बात कर रहे हैं। ये कछुआ है, ये मगरमच्छ है, आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब मगरमच्छ कहता है, मछलियां तो कब की समाप्त हो चुकी हैं। सोचा था गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता, पर वह तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता। चतुर मतलब चालाक। कछुआ, हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है। मगरमच्छ, मित्र, कोई ऐसा उपाय करो कि वह पकड़ में आ जाए। उसे खाकर मैं आज अपनी भूख मिटा लूंगा। मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा। कछुआ, अच्छा, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ, कुछ सोच कर। लेकिन इसके पहले तुम एक काम करो। कान में कुछ कहता है। ओह, मतलब कछुआ कुछ बता रहा है ना। अब मगरमच्छ, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। अब दूसरा दृश्य। अब एक सीन तो तालाब के किनारे पे पूरा हो गया, कछुआ और मगरमच्छ का। अब दूसरा क्या है, देखिए। एक और मगरमच्छ सांस रोके मरा हुआ सा पड़ा है और कछुआ पास खड़ा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पेज में आइए। कछुआ दूर से गीदड़ को आता हुआ देखकर, हाय, अब मैं क्या करूं? मेरे प्यारे मित्र को न जाने क्या हो गया है। अचानक उसके प्राण निकल गए। अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया। अब गीदड़ आ जाता है। इतने में गीदड़ का प्रवेश। गीदड़, क्या है भाई कछुए, क्यों रो रहे हो? कछुआ, मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया। अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। गीदड़, क्या कहा? मगरमच्छ मर गया? अपने आप से गीदड़ सोच रहा है, क्योंकि गीदड़ थोड़ा बुद्धिमान होता है ना। अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ। उसके डर से तो मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था। अब कछुआ, क्या कहा, क्या कहा? गीदड़, नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। यह तो बड़े दुख की बात है। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? ये देखिए, ये गीदड़ है, कछुआ है, और यहाँ मगरमच्छ तो मरा पड़ा है ना। कछुआ, आओ उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे भाप दें। देखो, मरा पड़ा है। ओ, गीदड़ डरते डरते कुछ पास जाकर धीमे स्वर से, अरे यह तो बिल्कुल शांत है। नहीं नहीं, में यह तो सांस ले रहा है। भाई कछुए, क्या है, सचमुच मर गया है? कछुआ, हाँ हाँ, देखते नहीं, यह मरा पड़ा है। गीदड़, पर भाई मैंने सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है। लगता है अभी यह पूरी तरह नहीं मरा है। हम्म, ये देखिए, ये मगरमच्छ, ये कछुआ, ये गीदड़। कछुआ, नहीं भाई, यह बिल्कुल मर गया है। तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है। गीदड़ भाग कर दूर जाते हुए, ओ, अपने मित्र को देखो, अपने मित्र को देखो। कछुआ ऊंचे स्वर में, खोल दो आंखें, भाग गया गीदड़, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में ही आ गए। उससे अब उसे पकड़ना कठिन है। ये देखिए, है ना, गीदड़ कितना होशियार था ना।
जब भी कभी भी हम मुसीबत में पड़ते तो हमें हमेशा अपनी बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, अब गीदड़ तो बच गया। अब आइए प्रश्न उत्तर में बातचीत के लिए। आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है? आप बताओ, जब आपको भूख लगती तो आपको कैसा लगता है? कुछ कमजोरी कमजोरी सी महसूस होती है। 2 वाला देखिए, अपने मित्र की सहायता आप किस प्रकार करते हैं? बताइए कैसे करते हैं? उनकी पढ़ाई में मदद करते हैं, खेल में मदद करते हैं, कैसी सहायता करते हैं अपने मित्र की? कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ क्यों है? क्योंकि गीदड़ ने अपनी चालाकी दिखाई ना, गीदड़ ने अपनी बुद्धिमानी दिखाई ना अपने आप को बचाने के लिए। आप इस कहानी को और क्या नाम देंगे? हम तो इस कहानी को देंगे होशियार गीदड़, है ना? अपनी सूझबूझ का कोई अनुभव बताइए, कभी आप भी अपनी ऐसी सूझबूझ, अपनी बुद्धिमानी से ऐसी बचे हैं मुसीबत से? वन सोचिए और लिखिए, तालाब में मछलियां क्यों नहीं थी? कछुए ने क्या उपाय सोचा? अब बताइए, तालाब में मछलियां क्यों नहीं थी? क्योंकि सारी मछलियां मगरमच्छ ने खा ली थी ना। कछुए ने क्या उपाय सोचा? कछुए ने यही उपाय सोचा कि अपने दोस्त से बोले, तुम मरने की एक्टिंग करो और मैं गीदड़ को यहाँ बुला लाता हूँ, जैसे गीदड़ पास आएगा तुम उसे पकड़ लेना झट्टे से। गीदड़ ने समझदारी कैसे दिखाई? गीदड़ ने अपनी बुद्धिमानी, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया तो समझदारी दिखाई ना। गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई कैसे पता चली? जब मगरमच्छ ने पूंछ हिलाई तो गीदड़ को ये यकीन हो गया कि मगरमच्छ जिंदा है, क्योंकि मरा हुआ इंसान भी कुछ हलचल करेगा शरीर में? नहीं। कहानी से नीचे, कहानी से जुड़े कुछ चित्र और बातें हैं, उनका आपस में मिलान कीजिए। भूख के मेरे मारे मेरे प्राण निकल गए, ये गीदड़ को लाने का प्रयत्न कौन कर रहा है? कछुआ। डर के मारे प्यासा रह जाना, गीदड़। और पूछ लेना भी ये कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज में आइए, भाषा की बात। कहानी में पशुओं के लिए तालाब ही पानी का स्रोत है। नीचे दी गई वर्ग पहेली से पानी के अन्य स्रोत ढूंढ कर लिखिए। अब देखिए, एक स्रोत तो पोखर है, पोखर का मतलब भी क्या होता है? तालाब। दूसरा स्रोत है झरना, तीसरा स्रोत है बारिश, चौथा स्रोत है कुआं और बोरवेल, नदी, नहर, तालाब। ठीक है, ये सारे स्रोत हैं और ये 1 बाय 1 आपने यहाँ लिखने हैं। ठीक है, अब देखिए, सही वाक्य बनाइए। दो मित्र कहीं जा रहे हैं। इस वाक्य में दो को क, मो को ग और हो को प से बदल दिया दिया गया। इस तरह नया वाक्य बनाए। को गित्र किप जा रप्पे। दिए गए वाक्य को लो को हो, सौ को भौ में बदलकर नया वाक्य बनाइए। ठीक है, अब लो को क्या हो में बदलना है। मैं बहुत भूखी या भूखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसे लिखना है। मैं, अब हमें बो को नहीं बदलना है, लो को बदलना है हो में, बहुत। अब सौ को हमें भौ में बदलना है, भूखा या भूखी हूँ। समझे? नेक्स्ट पेज में आई। कहानी में आए शब्द का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाकर लिखिए। अब लिखिए, कछुआ बहुत कठिनाई से गीदड़ को लाया था। कछुए ने गीदड़ को लाने का बहुत प्रयत्न किया। कछुए ने अपने मित्र मगरमच्छ की सहायता करने का पूरा प्रयास किया। मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपना मित्र प्यारा है। ठीक है, ऐसे। एक मछली, अनेक मछलियां। दिए गए शब्दों में एक और अनेक रूप लिखे, जैसे मछली, मछलियां, चूड़ी, चूड़ियां, मक्खी, मक्खियां, लड़की, लड़कियां, टोपी, टोपियां, ककड़ी, ककड़ियां, ऐसे करके पता कीजिए और लिखिए। इस कहानी में मगरमच्छ, गीदड़, कछुए जैसे पात्र आपने देखे। पात्र मतलब जिनके बारे में कहानी होती है ना, जो मतलब ह्यूमन, मतलब वो होते हैं, कोई भी इंसान भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, जिनके बारे में कहानी होती है, जो जो उस कहानी में आए होते हैं, उनको कहते हैं पात्र। मगरमच्छ जल और थल दोनों पर रहता है, जबकि गीदड़ केवल थल में रहता है। आप इस तरह के प्राणियों का पता लगाकर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। जल और थल में रहने वाले। और थल में, थल मतलब जमीन पर रहने वाले। जल में कौन कौन रहता है? देखिए, जल और थल में कौन रह सकते हैं? मेढक, कछुआ, है ना, और बतख भी रहते हैं,
और मगरमच्छ, और थल में तो सारे रह सकते हैं, हिरण, गीदड़, भालू, शेर। ठीक है, मेरी सोच, यदि हम गीदड़ के स्थान पर होते तो क्या करते? हम भी ऐसी बुद्धिमानी से काम लेते हैं ना। नेक्स्ट, आप क्या सोचते हैं अगर मगरमच्छ पूछ नहीं लाता तो अनुमान लगाइए कि कहानी का अंत क्या होता है। कहानी का अंत ये होता है कि मगरमच्छ ने गीदड़ को खा लिया और मगरमच्छ ने अपनी भूख को शांत कर लिया। मेरी कलाकारी, चलिए अब कलाकारी का एक पुरानी अंडे की ट्रे लेनी है, उसमें से फिर हमें ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसे निशान बनाना है, फिर उसको कट कर लेना है, फिर उसमें कलर करना है कछुए का शेप जैसा, और हमारा कछुआ बन के है तैयार। कितना प्यारा लग रहा है ना। नेक्स्ट पेज में आए ठहाके, मतलब हंसने की बारी अब। हाथी, इस पृथ्वी पर मुझसे बलवान कोई जीव नहीं। चींटी, अच्छा अगर इतने ही बलवान हो तो मेरे बिल में घुसकर दिखाओ। लड़की सहपाठी से, वह कौन सी कली है जो खिल नहीं सकती? सहपाठी, आसान सी बात है, छिपकली, और क्या। अमन हाथ में दाने फेंकने का अभिनय कर रहा था, तभी उसका मित्र आया। मित्र, अमन यह क्या कर रहे हो? अमन, चिड़ियों को दाना खिला रहा हूँ। मित्र, पर तुम्हारे हाथ में तो दाने हैं ही नहीं। अमन, तो यहाँ चिड़िया भी तो नहीं है। अध्यापक, ममता, 15 फलों के नाम बताओ। ममता ने बताई। सुनना ध्यान से, आम, संतरा, अमरूद, 1 दर्जन केले। पूनम सहपाठी से, मैंने एक ऐसी चीज बनाई जिससे हम दीवार के आर पार देख सकते। सहपाठी, अरे वाह, क्या है वो चीज? पूनम, छेद। तो अब होता है हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।